नमस्कार सभी को, विवेकानंद डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास होगी मैथ की और कोऑर्डिनेट की पहली क्लास होगी। इसमें हम बेसिकली बेसिक कोऑर्डिनेट का पहला चैप्टर होता है बेसिक कोऑर्डिनेट प्लस स्ट्रेट लाइन। दो चैप्टरों की चर्चा होगी आज की क्लास में, ठीक है। चलिए तो देर ना करते हुए तेजी से क्लास को हम पढ़ते हैं और एनडीए का क्रैश कोर्स के फॉर्म में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए पूरा कंप्लीट होगा, इसमें पूरा एनडीए का एक एक पॉइंट कंप्लीट किया जाएगा। जहां तक एनडीए में प्रश्न बन सकते हैं इन दो चैप्टरों से पूरे प्रश्न आपको कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए और पीवाईक्यू सब सॉल्व करा देंगे इसमें। तो पहला अगर हम देखें कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न आते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं कि आप अगर एनडीए की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए, ठीक है। अब जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, अगर इस प्लेन पर हम एक लाइन ऐसे खींच दें और एक लाइन ऐसे खींच दें, मतलब किसी प्लेन पर अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं तो वो प्लेन चार बराबर भागों में बंट जाता है, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। इसको फर्स्ट बोलते हैं, तो सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। पहले वाले में क्या होता है प्लस कामा प्लस, दूसरे वाले में क्या होता है माइनस कामा प्लस, माइनस कामा माइनस, और इसमें क्या होता है प्लस कामा माइनस। ये चिन्ह आपको पता होने चाहिए, बेसिकली पता भी होंगे कुछ लोगों को, ठीक है। चलो अब हमारी जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी। पहला जो फॉर्मूला आपका लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये सभी लोग जानते भी होंगे, एक बार फिर से देख लें। अगर मेरे पास दो बिंदु हैं x1 और y1 और दूसरा बिंदु है x2 और y2, और अगर मुझे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रूट के अंदर। इसको चाहो तो आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो एक प्रश्न है, ये एनडीए 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अब कहने का तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, लेकिन प्रश्न आ चुका है एनडीए में, ठीक है। चलो देखो क्या प्रश्न आया है, आप खुद देख रहे हैं प्रश्न आ चुका है। सॉल्व करते हैं इसको हम तेजी से। आपको दो पॉइंट दिए हैं इस तरह से, मान लो एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ये बिंदु P का कोऑर्डिनेट दिया है और ये बिंदु Q का कोऑर्डिनेट दिया है। दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट दिए, इनके बीच की डिस्टेंस पूछा, चार ऑप्शन है। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है अंडर रूट x1, x1 में ये आपका काम करेगा, x2 में ये काम करेगा, x1 माइनस x2 का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, y1 में क्या है m साइन 2 अल्फा माइनस m साइन 2 बीटा का होल स्क्वायर, राइट। इस फार्मूले को हमने रख दिया, वैल्यू पुट कर दिया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप ढंग से देखो इसमें, तो यम स्क्वायर यहां कॉमन मिलेगा इस पूरे से, और यहां से एम स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो क्या यम बाहर लिख सकते हैं हम? यस। यहां पर देखो cos 2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा का होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर cos 2 अल्फा का होल स्क्वायर, इधर है साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी से 1 हो जाएगा, तो इसका इसके साथ देखेंगे 1 मिलेगा, इसका इसके साथ देखेंगे 1 मिलेगा। तो 1 प्लस 1 माइनस यहां पर क्या होगा 2ab वाला पद, तो 2 cos 2 अल्फा cos 2 बीटा माइनस इधर वाले में होगा माइनस 2 साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा, राइट। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहां से अगर हम देखो तो दो कॉमन ले लेंगे, दो इसमें कॉमन ले लेंगे, तो जब दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। तो आपको नहीं लग रहा कि cos a माइनस बी का सूत्र बन गया है? तो बन गया cos 2 अल्फा
माइनस 2 बीटा, यस या नो? काश ए माइनस बी का सूत्र बन गया है। अब यहां पर दो फिर कॉमन ले सकते हो आप, दो कॉमन ले लोगे, और जब आप दो कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, 2 1 माइनस, अब 1 माइनस कास 2 अल्फा माइनस कास 2 बीटा, सॉरी कास 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। अब ऐसा सूत्र लगाओ कि 1 गैप हो जाए, तो सूत्र क्या होता है कॉस का, 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा है ना, थीटा बाई 2 करोगे तो दो कॉमन लेके कट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बचेगा। अब देखो भाई 1 से 1 कट गया, 2 इंटू 4, तो रूट के बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। यम पहले से है भाई, यहां पर यम तो पहले से है ना, तो 2m और क्या हो जाएगा भाई, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2m साइन अल्फा माइनस बीटा, ए ऑप्शन। तो खास बड़ा प्रश्न नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न आया हुआ है एनडीए में, राइट। चलिए प्रश्न आप समझ चुके होंगे आई होप। अब हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूले की, बात करते हैं, यहां से भी प्रश्न आते हैं भैया। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक बिंदु ए लिया और एक बिंदु बी लिया, अब इन दो बिंदुओं को मिलाने से एक लाइन तैयार हो गई। अगर इस लाइन को देखो तो एक बिंदु पी ऐसे डिवाइड कर सकता है, और एक लाइन, यही लाइन हमने लिया ए और बी, और इस लाइन को आगे बढ़ाने पर भी तो कोई पॉइंट से डिवाइड कर सकता है। अगर आप देखो तो ये बिंदु P लाइन के इनसाइड है, और यही वाला पॉइंट P कहां है, लाइन के आउटसाइड। तो इसको बोलेंगे भाई हम इंटरनल डिवीजन। क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन। एक बिंदु P है जो एक लाइन को अंदर कट कर रहा है, इंटरनल डिवीजन। माना इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। ध्यान दो, पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा x1 y1 मानना, आप दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा x2 y2 मानना, और जो पॉइंट डिवाइड करे उस पॉइंट का भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसका भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसका आप x y मान लेना। और पहले बिंदु की तरफ से जो डिवीजन हो, जो ये डिस्टेंस दिख रहा है, इसको m मानना, और दूसरे वाले बिंदु की तरफ से इसको n मानना। ठीक है, क्या मानना, n। तो इसको आप मानेंगे m और इसको n। अब सूत्र है इसका एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, x बराबर, ये कोऑर्डिनेट अगर निकालना है मुझे, तो x बराबर सूत्र होगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। उसके बाद अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है भाई my2 प्लस ny1 अपान होता है भाई m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन है। अगर यही एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, बस ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये डॉट डॉट करके आगे बढ़ाने पर ये कट कर रहा है, तो इस पॉइंट से पहला m मानेंगे। हमने कहा आपको जो पॉइंट डिवाइड करे उस पॉइंट से पहले पॉइंट की तरफ m मानेंगे दूरी, और दूसरे पॉइंट का क्या मानेंगे, n मानेंगे, राइट। फार्मूले में क्या करेंगे, x1 x बराबर mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, बस माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है बस, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर m बटे n का रेशियो पॉजिटिव आ जाए, ध्यान दो कभी कभी एग्जाम में बताता नहीं है कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, तो ध्यान देना, अगर m बटे n का रेशियो पॉजिटिव आ जाए तो ये होगा इंटरनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा भाई, इंटरनल होगा। अगर m बटे n का रेशियो माइनस में आ जाए तो ये होगा एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लें, ओके। नोट हो गया सभी का, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, राइट। चलिए भाई देखो आगे, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में इसी प्रकार का, सॉल्व करते हैं। यहां पर दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, बी और सी, इसको 2:3 कर लीजिएगा, ठीक है। करें 3,1 8,9 को जोड़ने वाली लाइन को, एक लाइन है जो किस अनुपात में डिवाइड करती है। ध्यान दो, मेरे पास क्वेश्चन में दिया एक पॉइंट ए ले लो और एक पॉइंट बी ले लो, इसका कोऑर्डिनेट है 3, -1 और इसका कोऑर्डिनेट है 8, 1।
इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली एक लाइन है, ये एक लाइन हो गई। इस लाइन को ये वाली लाइन किस अनुपात में कट करेगी? अब बात आ रही कि एक लाइन है, उस लाइन को दूसरी लाइन किस अनुपात में कट करती है। अब बात है यार किसमें, इंटरनल कि एक्सटर्नल। तो अगर एग्जाम में कुछ ना बताया जाए कि अंतः विभाजन हो रहा है कि वाय विभाजन, तो हमेशा आप अंतः मान के चलिएगा। तो माना एक ये वाली लाइन है, ये ऐसे कट कर रही है, इंटरनल डिवीजन कर रही है ये वाली लाइन, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ओके देखिएगा, ओके ओके, हाँ ये वाली लाइन ऐसे कट कर रही है, जब कट करेगी तो ये बिंदु कोई P बन जाएगा। अब कह रहे हैं ये वाली लाइन को ये दूसरी लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका समीकरण दिया है आपको, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, राइट। यार जब ये लाइन इसको कट करेगी तो कुछ ना कुछ तो इस बिंदु P का पॉइंट बनेगा, और किसी ना किसी रेशियो में कट करेगी। तो इधर का रेशियो ये अलग हो गया, इधर का रेशियो अलग हो गया, तो हमेशा क्या करना, लैम्डा रेशियो 1 मान लेना। ऐसे केस में लैम्डा रेशियो 1 मान लेना। आप चाहो तो m का मान मान लो, लेकिन m का मान मानने से थोड़ा क्वेश्चन आपका हल करने का प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। लैम्डा रेशियो 1 मानने से शॉर्ट में निपटेगा, ठीक है। चलो, अगर ये पॉइंट मुझे पता चल जाए कि भाई ये पॉइंट किस पर कट हो रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन पर स्थित होगा, और इस लाइन के समीकरण को हम सेटिस्फाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बिंदु P का कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो इसको m की तरह ट्रीट करा दो, इसको n की तरह ट्रीट करा दो। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y, तो आप x कोऑर्डिनेट पहले निकाल लो। x बराबर क्या होगा, m का मतलब लैम्डा, x2 का मतलब 8, mx2 प्लस n, x1 का मान कितना होगा -1, सॉरी mx2 प्लस, एक मिनट, mx2 प्लस n x1 का मान कितना है 3, है ना, ओके, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। इसके बाद y का मान निकाल लो आप, तो y बराबर क्या होगा, m y2 प्लस n, y1 का मान -1 अपान m प्लस n। अब मुझे बताओ x और y के मान आ गए, अब x y के मान यहां पुट कर दो, तो पुट करोगे तो 9 लैम्डा और माइनस का 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस, उसके बाद 8 लैम्डा प्लस 3 बटे लैम्डा प्लस 1 और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको हम हल कर लेते हैं, तो हल करने पर मुझे क्या मिलेगा, 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस 8 लैम्डा माइनस का 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0। 9 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा, तो ये आपका हो गया 3 लैम्डा माइनस 1 और माइनस 3, तो माइनस का 2 बचेगा, राइट। तो क्या लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 आया। अब जो लैम्डा का मान आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, तो लैम्डा रेशियो 1 कितना आएगा, लैम्डा रेशियो 1 में तो डिवाइड माना है, तो आपका ये आ जाएगा 2/3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, 2/3 आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। यस, सभी लोग नोट कर लें, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको हमने बताया था इंटरनल डिवीजन में बस माइनस कर देना, वही सूत्र लिखा हुआ है और कुछ नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ये हमने एक त्रिभुज बना लिया भाई, एबीसी, AB से एक त्रिभुज बना लिया। अब मुझे बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कई जगह हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तब बताना है जब मुझे त्रिभुज के शीर्षों के वर्टिसेस पता है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट ये है और इसका कोऑर्डिनेट ये है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट दिए हैं, और अगर मुझे त्रिभुज के कोऑर्डिनेट दिए हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो 1/2 प्राणिक सबसे बेस्ट तरीका है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये मेथड लगा दो, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो सारणिक मेथड से आप निकालना बेटर रहेगा, उसी को प्रसार करके ये लिख दिया गया। चाहो तो ये रट लो आप, कुछ बच्चे रट लेते हैं तो रट लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रटने वाला हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, अगर सारणिक मेथड से रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे ही रिलेटेड है। चलिए इसको लगाने का हम प्रयास करते हैं, राइट। चलो आ जाओ, सॉल्व करने का प्रयास करो। एक्स, एक लाइन दी गई है y माइनस एक्स बराबर 0, तो y बराबर x, तो y बराबर x की लाइन सभी को तेजी से खींचना आना चाहिए। ये हो गई भाई y बराबर x की लाइन। इसको देखो तो y बराबर -x हो जाएगा, तो y बराबर -x की लाइन ऐसे खींची जाती है। जिसको नहीं आता लाइन खींचना, आगे हम लाइन पढ़ाएंगे,
y बराबर x की लाइन, और ये भाई है y बराबर माइनस x की लाइन। x बराबर c, अगर x बराबर करके लिखा है तो हमेशा yh के समांतर होगा, तो yh के समांतर होगा। प्लस में लिखा है तो प्लस की तरफ होगा, तो yh के समांतर ये लाइन हो गई। अब देखो एक लाइन है y बराबर x, एक y बराबर माइनस x, और एक x बराबर c। क्या इन तीन लाइनों से यही एरिया बन रहा है? ये त्रिभुज बन रहा है आपका, यही तो त्रिभुज बन रहा है आपका। इस त्रिभुज को ए बी मान लो, तो इसी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। तीनों लाइनों से बाउंड जो एरिया बन रही है त्रिभुज का, वही क्षेत्रफल निकालना है। अब मुझे बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी? सी होगी, और ये वाली दूरी भी सी होगी, चाहो तो निकाल लो। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यस या नो? बोलो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मुझे बताओ बेस कितना पता है आपको? 1/2 इंटू सी पता है, हाइट कितनी है? सी, तो आंसर क्या आ गया? c²/2। अब कहोगे भाई ये कैसे आया? तो बिल्कुल सिंपल, आंसर तो c²/2 हो जाएगा। अगर मुझे ये वाली दूरी पता करना है तो मुझे ये पॉइंट पता करना पड़ेगा, बिंदु ए निकाल लो। अब कोई पॉइंट कैसे निकाला जाता है? तो किसी पॉइंट को निकालने के लिए मुझे यह देखना पड़ता है कि वो पॉइंट किन के कटान बिंदु से बन रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट बन रहा है, एक तो इस लाइन के कटान बिंदु से बन रहा है और दूसरा इस लाइन के कटान बिंदु से बन रहा है। तो इन दो लाइनों के समीकरणों को हल कर लो। एक है लाइन हमारे पास y बराबर x, और एक लाइन x बराबर c। इन दोनों लाइनों के समीकरण को हल कर लो, क्योंकि इन्हीं के कटान बिंदु वाला पॉइंट है a। तो अगर x बराबर c है तो y बराबर भी c होगा। मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई? c, c, मतलब ये दूरी कितनी आ गई? c, ये दूरी c, ये c और ये c, तभी तो c, c होगा। तो अब तो आंसर समझ में आ गया होगा c²/2 कैसे होगा। यस, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, चलिए ओके, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर मेरे पास ये भाई चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया निकालना है। तो अगर किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के निर्देशांक ज्यामिति के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर एबीसी का क्षेत्रफल प्लस एसीडी का क्षेत्रफल। तो ट्रायंगल का एरिया जोड़ दो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ये देखो लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी इज इक्वल टू ए प्लस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप जानते हो। अगर त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस पता है तो एरिया निकालना जानते हो। ये देखो रख दिया गया, ये रख दिया गया। अब इसको चाहो तो और आप हल कर लो, कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, सारिक मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो। ठीक है, चाहो तो यहीं पे निपटारा कर देना, बस मान रख के सारिक के हल कर लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न आएगा तो हम करेंगे। नेक्स्ट अगला हमारा है कोलिनियर पॉइंट्स। बड़ा धमाकेदार बात आ गया है भाई, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं जरा समझो। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं समरेख बिंदु। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं समरेख, समरेख बिंदु बोलते हैं, समरेख बिंदु। अरे भाई ये समरेख बिंदु क्या होते हैं? ऐसे तीन बिंदु जो एक ही लाइन पर हो उन्हें बोलते हैं हम लोग संरेख बिंदु या समरेख। इफ 3 points lies in same line, this point is called collinear points। ठीक है, तो ये हो गए समरेख बिंदु। अब देखो बड़ी आसान बात, अगर बिंदु समरेख हैं तो पहली शर्त क्या होगी? इनसे त्रिभुज बनेगा। अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। दूसरा पॉइंट बड़ा धमाकेदार है। ये पॉइंट तो है ठीक है, लेकिन दूसरा वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्वेश्चन में ज्यादा प्रयोग करेंगे। राइट, स्लोप। स्लोप का मतलब प्रवणता। किसकी प्रवणता? ए बी की प्रवणता बराबर किसकी प्रवणता? प्रवणता वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर है भाई। इसी की प्रवणता बराबर किसकी प्रवणता? बराबर किसकी प्रवणता? एसी की प्रवणता। ये प्रवणता वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है। प्रवणता वाला लगाओ, सारा बावल खत्म। ए बी की प्रवणता बराबर बीसी की प्रवणता बराबर एसी की प्रवणता। और प्रवणता क्या होती है? प्रवणता निकालना जानते हो आप। अगर दो बिंदु हो x1 y1 कोऑर्डिनेट, दूसरा बिंदु का कोऑर्डिनेट हो x2 y2, तो प्रवणता का सूत्र क्या होता है जरा बताओ? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। सभी लोग याद रखें, अगर दो बिंदु पता हो मुझे और मुझे कहा जाए प्रवणता बताओ या स्लोप बताओ, तो सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1।
अब ये पूर्णता वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगा है, जरा समझो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए देखो। अगर ये पूरी लाइन हम ऐसे मान लें और ये एक्स अक्ष मान लें, तो क्या यह पूरी लाइन एक ही ढाल पे झुकी होगी, एक ही कोण पे झुकी होगी, एक ही स्लोप पे झुकी होगी? तो चाहे हम कहें ए बी का स्लोप, चाहे कहें हम बीसी का स्लोप, चाहे कहें एसी का स्लोप, सभी के स्लोप तो बराबर आएंगे अगर वो पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज कर रहे हैं तो, कंफर्म। इसीलिए स्लोप बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये प्रश्न है उसी से रिलेटेड जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात को समझा है, कोलिनिटी वाले कॉन्सेप्ट को। चलो आ जाओ। कहा गया भाई 3 बिंदु है, ले लो 3 बिंदु, ए बी, पहला पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 2,4, तीसरा पॉइंट है 3,a। ये 3 बिंदु संरेख हैं। क्या है भाई? संरेख हैं। अगर संरेख हैं तो बीसी की लंबाई बताओ। आप देखो ये लेंथ बतानी है भाई मुझे, अगर ये लेंथ बतानी है तो ये वाला पॉइंट तो ठीक है 2,4 पता है, लेकिन इस पॉइंट में ए फंसा हुआ है, 3,a। जब तक ए नहीं आएगा तब तक बीसी नहीं आएगा, तो पहले ए निकालो। आप ए कैसे निकालोगे? संरेख है तो स्लोप वाला मेथड लगा दो, ए बी का स्लोप बराबर बीसी का स्लोप, ठीक है। ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप बराबर बीसी का स्लोप लगा दो ताकि पहले ए आ जाए। ए बी का स्लोप बराबर भाई बीसी का स्लोप। स्लोप निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रवणता का सूत्र क्या होता है? पहला वाला पॉइंट हमेशा x1 y1 की तरह, दूसरा वाला पॉइंट हमेशा x2 y2 की तरह काम करेगा। तो ये y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये बीसी का स्लोप हो गया, सॉरी ए बी का स्लोप हो गया। जब बीसी का स्लोप निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट x1 y1 बनेगा, ये वाला x2 y2 बनेगा, राइट। तो भाई बीसी का स्लोप निकालो, तो बीसी का स्लोप निकालोगे स्मॉल ए, y2 माइनस y1 अपान x2, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, बोलो ये वैल्यू 2 आएगी, 2 से कट जाएगा, यहाँ कितना बचा? 1, यहाँ 1, तो 1 इज इक्वल टू a माइनस 4 बटे 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा बताओ? 5 आ जाएगा। अब a का मान 5 आ गया तो ये पॉइंट क्या बन गया? 3,5। बोलो अगर भाई a का मान 5 आ गया तो कोऑर्डिनेट बन गया 3,5, बिंदु b आ गया, c आ गया, तो BC की लंबाई कितनी आ जाएगी जरा बताओ? दो बिंदुओं के बीच की सूत्र से आ जाएगा, BC इक्वल टू क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी से लग जाएगा ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये 5 है तो ये भी 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर √2 आ जाएगा? कंफर्म करो जरा, यस या नो, आंसर दिस √2। ठीक है, मेहनत करने से धीरे बातें बनेंगी, धीरे धीरे मेहनत जब करोगे आप तभी बातें बनेंगी। इन 3 महीनों में आप भले सिलेक्शन ना पाओ, भले आपका फाइनली सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप मेहनत करना सीख जाओगे, और मेहनत इतना करना सीख जाओगे कि जीवन में आप बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे मेहनत करना आ गया तो सारी चीजें बेकार हैं, फिर सिलेक्शन बहुत पीछे हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, कुछ त्रिभुज के केंद्र हैं, उन पर चर्चाएं करेंगे, राइट। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रॉइड की बात करेंगे। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं भाई? गुरुत्व केंद्र। जरा समझना बात को, यहां से प्रश्न आता है, गुरुत्व केंद्र बोलो या केंद्रक बोलो। तो त्रिभुज, जब भी हम बात करते हैं त्रिभुज में, तो त्रिभुज में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके नाम दिए जाते हैं, गुरुत्व केंद्र, केंद्र वाले पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है गुरुत्व केंद्र। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये राइट ट्रायंगल बनाया, ये ए बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया। ठीक है, नोट हो गया सभी का? चलिए, ये जैसे हमने ट्रायंगल बनाया एबीसी, तो एबीसी में पहले समझते हैं गुरुत्व केंद्र क्या होता है। ये मध्यिका वर्ड सुना है आपने? मध्यिका, मीडियंस। तीर से सम्मुख भुजा पर ऐसी लाइन खींचो जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, उस लाइन को बोलते हैं मध्यिका। तो एक मध्यिका हमने ऐसे खींच दिया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। दूसरी मध्यिका ऐसे खींच दिया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा।
तीसरी मध्यिका ऐसे हम खींच देंगे, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो एक त्रिभुज में तीन मध्यिकाएं हो सकती हैं। ये तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए यार सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड कैसे प्राप्त होता है। तो त्रिभुज की जो मध्यिकाएं होती, मीडियंस होती हैं, वो तीनों जहां पर कट कर जाती हैं बाय द ज्योमेट्री, वहीं पर मिल जाता है मुझे गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड। अब इसके कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, जब भी गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। इस सूत्र से आप निकाल लेंगे हम गुरुत्व केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये प्रश्न वैसे परिकेंद्र का है, अभी परिकेंद्र नहीं पढ़ा है, आगे बढ़ जाते हैं, परिकेंद्र को पढ़ लेते हैं पहले। चलो, परिकेंद्र से पहले अंतः केंद्र आ गया, इसे देखो। अंतः केंद्र क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये सारे सेंटर ट्रायंगल में ही पाए जाते हैं, ABC। ओके, जैसे मेरे पास ये कोण है मान लो 60 अंश। परिकेंद्र कैसे प्राप्त होता है पहले समझो। ये कोण 60 अंश है मान लो थोड़ी देर के लिए, इस कोण से एक ऐसी लाइन खींचो जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब इधर 30 कर दे, इधर 30 कर दे। इसका मतलब कोण का आधा कर दो, एंगल बाइसेक्टर। अगर ये कोण 40 है तो 20 बराबर लाइन खींचो जो डिवाइड कर दे 20-20, और ये कोण भी कोण का आधा कर दो। तो त्रिभुज में जो एंगल होते हैं, एंगल के आधा करने वाली लाइन, कोण अर्धक रेखाएं ये जो होंगी, ये जहां पर मिल जाएंगी उसी पॉइंट का नाम होगा इन सेंटर, अंतः केंद्र। और माना कोण ए के सामने भुजा स्मॉल है, कोण बी के सामने भुजा स्मॉल बी मानी जाती है, कोण सी के सामने भुजा स्मॉल सी मानी जाती है। तो अंतः केंद्र के लिए फॉर्मूला याद रखो, बेटर है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, जल्दी से क्वेश्चन लग जाएगा। बाय द कॉन्सेप्ट निकाल सकते, टाइम लगेगा। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c, कामा ay1 प्लस ay2 प्लस cy3 अपॉन जो भी लिखा है, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो इससे आप अंतः केंद्र निकाल लेंगे, राइट। चलिए, अब बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। कोई केंद्र और बाकी रह गया, उसको देख लेते हैं। ठीक, अब देखो इसका फॉर्मूला जरूर लिखा है, लेकिन फॉर्मूला मत याद रखना, याद भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, फॉर्मूला मत याद रखिएगा, या याद रख लो कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। x1 tan a x2 बड़ा सिंपल है, वैसे बड़ी बात नहीं, याद कर सकते हो आप। अंतः केंद्र कैसे प्राप्त होता है, जैसे ये हमने ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज बनाया एक, सॉरी लंब केंद्र है, आर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, वो अंतः केंद्र था, ये है लंब केंद्र। ठीक है, तो सिंपल है, लंब केंद्र, लंब खींच दो, सम्मुख भुजा पे ऐसी लाइन खींचो जो 90 अंश का कोण बनाए, मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पे ऐसी लाइन खींचो जो 90 अंश का कोण बनाए, ये इस तरह इधर, ठीक इस तरह इधर। तो जहां पर ये तीनों कट कर जाएंगे वही हो जाएगा आपका आर्थो सेंटर। तो आर्थो सेंटर कैसे प्राप्त होता है, क्लियर हुआ, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला चाहो तो आप तैयार कर लेना, चाहो तो बाई कॉन्सेप्ट से हम बताएंगे सब। अब बात आती है परिकेंद्र क्या होता है। ध्यान दो भाई, परिकेंद्र क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, ये सारे ट्रायंगल में ही पाए जाते हैं, ABC ट्रायंगल बनाया, कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। अभी हमने क्या किया, मध्यिकाओं का कटान बिंदु किया, गुरुत्व केंद्र मिल गया, कोणों का अर्धक किया, अंतः केंद्र मिल गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, आर्थो सेंटर मिल गया, लंब केंद्र। अब जैसे एक भुजा है, ये क्या है, एक साइड है, इस साइड का आधा करो, और आधा बिल्कुल कैसे करो, परपेंडिकुलर लाइन से करो। तो बोलेंगे इसे हम किसी भुजा का लंबार्धक किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है। तो एक ऐसी लाइन खींचो जो परपेंडिकुलर भी हो और डिवाइड भी करे। इधर भी ऐसी एक लाइन खींच दो, इधर भी एक ऐसी लाइन खींच दो। तो जहां पर तीनों लाइनें भाई कट कर जाएंगी उसी का नाम हो जाता है परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। अब बाय द ज्योमेट्री अगर हम यहां पर प्रकार की नोक ऐसे रख देंगे, तो आपको नहीं लगता कि अगर यहां से प्रकार की नोक रखे ऐसे घुमाओगे तो बाहर एक सर्किल मिलेगा, जो सर्किल जाएगा वो यहां से शीर्षों से जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ऐसे सर्किल जाएगा, और ये जो सर्किल जाएगा भाई, उस सर्किल का सेंटर ये परिकेंद्र हो जाएगा। यहां से ऐसे मिला देंगे तो क्या ये रेडियस बन जाएंगी, क्या ये रेडियस बन जाएंगी, क्या ये रेडियस बन जाएंगी। अगर रेडियस बन गई तो PA बराबर किसके होगा, PB के होगा, बराबर किसके होगा, PC के होगा। यस या नो, यही मेथड है। इसी मेथड से हम सर्कम सेंटर को फाइंड करेंगे। सर्कम सेंटर में सर्कम सर्किल बनेगा,
परिवृत्त बनेगा, और परिवृत्त यानी केंद्र बन गया वृत्त का, और केंद्र बनेगा तो शीर्षों से मिलाएंगे तो रेडियस पी ए, पी बी, पी सी बराबर होंगे। यही मेथड है। कैसे प्राप्त होता है ये आपको बता दिया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको समझते हैं भाई, ये पॉइंट बड़े काम के हैं, इनको समझ लेते हैं, ठीक। सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये हमने एक ट्रायंगल बनाया भाई, एबीसी एक ट्रायंगल ले लिया, तो हमने पढ़ा था ना गुरुत्व केंद्र कैसे प्राप्त होता है, मध्यिकाओं के कटान बिंदु से। तो एक मीडियन से खींच दिया, एक मीडियन से खींच दिया, और एक मीडियन से खींच दिया, तो ये मिल गया मुझे सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र मिल गया। अब ये जो सेंट्रॉइड होगा ना भाई, ये जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट होगा, ये जो मीडियन से बना है ना, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, सॉरी 2:1 में डिवाइड करेगा। ओके ओके ओके, 2:1 में डिवाइड करेगा। अगर ये जी वाला पॉइंट गुरुत्व केंद्र मान लो, तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा, मतलब ये 2 है तो इधर 1 होगा। तो सेंट्रॉइड गुरुत्व केंद्र हमेशा मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करेगा। इधर भी वही चीज करेगा 2:1, इधर भी वही 2:1। तो हमेशा ध्यान देना वर्टेक्स की तरफ से, इधर से 2:1 होगा, इधर से 2:1 होगा, इधर से 2:1 होगा, राइट। चलिए अगला पॉइंट क्या है मेरा, अगले पॉइंट पर विचार करते हैं। अगला पॉइंट है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, जैसे मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जहां पर 90 बन रहा होगा, जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा, उसी बिंदु पर यानी बिंदु बी पर ही आर्थो सेंटर होगा। बिल्कुल सिंपल है। समकोण त्रिभुज में जो आर्थो सेंटर होगा वो कहां होगा, आर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, पढ़ा चुके हैं, आर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र। लंब केंद्र उसी बिंदु पर होगा जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा। बिल्कुल सिंपल। कैसे होगा, बिल्कुल आसान। अब देखो भाई, इस बिंदु से सम्मुख भुजा पर परपेंडिकुलर ऐसे गिरेगा, यहां पर ऐसे आएगा, तो क्या दोनों परपेंडिकुलर यहीं पर कट करेंगे, इसी बिंदु बी पर कट करेंगे। अगर बिंदु बी पर कट करेंगे तो बिंदु बी पर ही तो आपका आर्थो सेंटर हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि बिंदु बी के कोऑर्डिनेट हैं 2,1, बिंदु बी के कोऑर्डिनेट हैं 2,1, इसके मान लो है 3,4, डुप्लीकेट मान लो, इसके मान लो 8,9, और मुझे पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज पता चल गया और आपसे कहा जाए आर्थो सेंटर बताओ, तो हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आर्थो सेंटर आपका हो जाएगा 2,1। यस, ये फायदा मिलेगा आपको प्रॉपर्टी से। अब देखो आगे क्या कह रहा है, 1:2 की कहानी समझो। जैसे ये हमने H ले लिया, ये हमने G ले लिया, और ये हमने P ले लिया। ध्यान दो, एक ही त्रिभुज में सारे सेंटर बनाए जा सकते हैं। मीडियंस को कट करा दो, सेंट्रॉइड बन गया, G बन गया। परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड्स कट करा दो, आर्थो सेंटर बन गया, H बन गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो, P बन गया। परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र सब बनाए जा सकते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है, प्रमेय क्या कहती है, अगर एक ही ट्रायंगल में हम देखें तो तीनों एक ही लाइन पर पड़ जाते हैं, तीनों पॉइंट एक लाइन पर पड़ जाते हैं, H D P, और जो G होता है ना, इन दोनों को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब HP को, H और P को मिलाने वाली लाइन को जो गुरुत्व केंद्र होता है, सेंट्रॉइड होता है, ऑलवेज डिवाइड इन 2:1। इधर से चलेंगे तो 2:1, इधर से चलेंगे तो 1:2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में इस पॉइंट से, ठीक है। चलिए आगे, आगे एक पॉइंट और बचा है। अगर हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं, मान लो हमने लिया ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 60-60 के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र यानी G और अंतः केंद्र I, और आपका एक है आर्थो सेंटर H, यानी ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, G, I और H। यानी अगर आप गुरुत्व केंद्र निकाल लो, सबसे आसान है गुरुत्व केंद्र निकालना, तो वही आर्थो सेंटर वाला पॉइंट हो जाएगा, वही अंतः केंद्र हो जाएगा। अगर मुझे पता चल जाए कि यह समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में कह दिया जाए अंतः केंद्र निकालो, तो अंतः केंद्र निकालने के लिए थोड़ा फार्मूला बड़ा है, आर्थो सेंटर का फार्मूला और बड़ा है और टिपिकल है, तो हम सीधे गुरुत्व केंद्र निकाल देंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। यस, बड़ा धमाकेदार पॉइंट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन पे। कहां जाते हैं, सरल रेखा पे। अच्छा एक मिनट, कुछ क्वेश्चनों को हम लगा लेते हैं, जो क्वेश्चन छूट गए ना पीछे। हाँ, ये क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं धुआंधार तरीके।
हमारे सामने प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न को हम लगाने का ट्राई करते हैं। x बराबर 0, याद रखो आगे पढ़ाएंगे। x बराबर 0 किसका समीकरण होता है? YH का। y बराबर 0 किसका समीकरण होता है भाई? XH का। ठीक है, फिर ये लाइन है, यानी 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों से त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, उसका अंतः केंद्र क्या होगा? अब तीसरी लाइन क्या है आपकी? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। देखो किसी लाइन को अगर आपको खींचना हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो, अंताखंड रूप बना लो। अंताखंड रूप में इधर 1 होता है, इधर 1 होता है, 12 से भाग कर दो तो x बटा कितना हो जाएगा? 4, y बटा कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 1। अब तुलना कराओगे x अपान ए प्लस y अपान बी, ये x अक्ष पे कटी दूरी होती है और ये y अक्ष पे, मतलब ये जो लाइन है मेरी, ये x अक्ष पे 4 की दूरी कट करेगी, y अक्ष पे 3 की दूरी कट करेगी 5-2 में, तो क्या भाई ये वाली लाइन ऐसे जा रही होगी? अब देखो 3 लाइनें हो गई, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, क्या तीनों लाइनों से घिरा ये त्रिभुज बन रहा है? इस पॉइंट को आप a मान लो, इस पॉइंट को b मान लो, इस पॉइंट को c मान लो। ठीक है, अब हमें बताना है अंतः केंद्र। क्या बताना है भाई मेरे? अंतः केंद्र बताना है। अब जरा अंतः केंद्र बताना है तो एक काम करो आप, ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ भाई 4,0 होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ 3,0 होगा। मुझे बताओ ये वाली दूरी कोण सी, कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, ये 4 होगी, कोण ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, ये कितना होगा आपका? निकाल लो, तो ये 4, ये 3, 5 आ जाएगा। ये वाली साइड स्मॉल भी मानी जाएगी, स्मॉल भी कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। अब त्रिभुज के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है, साइडें पता है, अंतः केंद्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ? अंतः केंद्र निकालने का फॉर्मूला होता है ax1, a का मान कितना है? 5, ये पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3 की तरह काम करेगा। ax1 प्लस bx2, b का मान बताओ 3, x2 का मान 4, प्लस c का मान भाई 3, नो का मान 4, c x3 का मान 0 अपान a प्लस b प्लस c, तो 5 4 9 3 12, कामा a y1 कल लिख देते हैं। काम करो, कोई बात कोई बात नहीं, ठीक। अब हम इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। ए y1, ए का मान 5, y1 का मान 0, ए y1 प्लस बी y2, बी का मान 3, y2 का मान, y2 का मान भाई कितना है? y2 का मान 0 है क्या? y1 y2, हाँ y2 का मान 0, प्लस c 4, y3 कितना है? 3, अपान a प्लस बी प्लस सी, 12/12 कट के 1 आ जाएगा, यहां 12/12 कट के 1 आ जाएगा, तो i बराबर कितना आ जाएगा? 1,1। बोलो अंतः केंद्र का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 1,1 आ गया। तो क्या आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा? यस या नो कमेंट करो, सभी को क्लियर है? राइट, चलो नेक्स्ट। ये अंतः केंद्र हम जान चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ओके, आर्थो सेंटर पढ़ चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्ट्रेट लाइन की। किसकी चर्चा करेंगे? स्ट्रेट लाइन की। यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं, ठीक, चलो। चलिए स्ट्रेट लाइन अब स्टार्ट होगा, सरल रेखा, ठीक है। चलो भाई, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अब बात आती है कि स्ट्रेट लाइन क्या है। एक चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया, सरल रेखा। अब हमारा स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो सरल रेखा क्या है? दो बिंदुओं को मिला दो तो ये एक लाइन बन गई। बेसिकली इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन भी बोल देते, जनरली डिफिनेशन तो अलग अलग हो सकती, सॉरी समीकरण तो एक ही होगा। ए लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। किसी प्लेन में जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज लीनियर एक्स एंड वाई। कहने का मतलब अगर वो लाइन है तो लाइन के समीकरण में एक्स और वाई मान लो हैं, एक्स वाई दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, तो एक्स और वाई की पावर हमेशा एक एक होगी।
तो लाइन का स्टैंडर्ड समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी। देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, जहां abc क्या है, कांस्टेंट। तो लाइन का जनरल समीकरण, ये स्टैंडर्ड समीकरण ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट, सभी लोग जानते हैं। ओके, बेसिकली है। अब ध्यान दो, ये तीनों पॉइंट, 4 पॉइंट जो लिखे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, ये मुझे आना चाहिए। ठीक है, कैसे आता है ये जानने का समय थोड़ा कम है, क्योंकि याद तो ऐसे भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट हिट करना है, मुझे प्रूफ थोड़ी ना करना है। ठीक है, कभी समय मिलेगा तो इनको डेरिवेट कर दिया जाएगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण हो गए। अब इनको देखो, तो देखो जैसे हमारे पास ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अगर हमने क्या करा, एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, और हमने क्या करा, एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच, तो ये वाली लाइनें देखो एक्स अक्ष के, सॉरी वाई अक्ष के पैरेलल है, और ये वाली लाइनें एक्स अक्ष के समांतर है। तो अगर हम आपसे कहें ये मूल बिंदु है, मान लो ये लाइन इधर ए दूरी पर है और इधर भी ए दूरी पर है। ओके, ये वाली लाइन मान लो बी दूरी पर है और इधर भी कितनी दूरी पर है, बी दूरी। तो अगर हम आपसे कहें एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो जब भी एक्स अक्ष के समांतर पूछा जाए तो आप तुरंत लिखना y बराबर, एक्स अक्ष के समांतर पूछा y बराबर, और y बराबर में कितनी दूरी पर, तो b, y बराबर b, ये इस लाइन का समीकरण हो गया। इधर भी क्या होगा, y बराबर b की माइनस b, इधर तो माइनस b हो जाएगा। यस या नो। अब देखो, अगर मुझसे कहा जाए भाई कि ये लाइन y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर जब पूछा जाए तो x बराबर करके बोलना। x बराबर, बराबर का मतलब मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, a, तो x बराबर a हो गया। इधर वाली का क्या हो जाएगा, ये भी x अक्ष के समांतर, सॉरी y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर करके, बराबर का मतलब मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, a, तो माइनस a लिखोगे इस बार। तो ये समीकरण जरा आप याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट समीकरण है, बड़ा काम करेंगे। ठीक है, अब बात आते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। अभी हम लाइन खींचना भी पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन कैसे खींचते हैं, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, बड़ा आसान सा टेक्निक होगा लाइन को ड्रॉ करने का। ठीक है, चलो स्लोप ऑफ ए लाइन। अब हम लाइन के स्लोप पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, लाइन के स्लोप पर बात करेंगे। देखो जनरली समझ लो, बस बेसिक पॉइंट आप जान लो लाइन का। जैसे ये हमने एक्स अक्ष खींचा, ये वाई अक्ष खींचा, और ये मूल बिंदु हो गया। ओके, और ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, कोई लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन खींच, और ये लाइन माना कितना कोण बना रही है, धनात्मक एक्सिस से देखा जाएगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में थीटा कोण बना रही है। अगर कोई लाइन का मुझे स्लोप बताना हो, तो स्लोप बताने के कई मेथड हैं। एक तो सूत्र होता है यम बराबर tan थीटा। अगर कोण दिया जाए, एंगल मुझे पता हो, तो हम बता देंगे यम बराबर tan थीटा। लेकिन ध्यान देना, थीटा हमेशा कहां से लिया जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो लाइन कितना कोण बना रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में, तो m बराबर tan थीटा। ये स्लोप का एक तरीका है। स्लोप मतलब ढाल, कितने ढाल पे है वो। ठीक है, चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उस रेखा की पूर्णता क्या होगी जो रेखा के लंबवत है। ठीक है, लगता है कि ये भी पढ़ा नहीं आप। okay? चलो कोई बात नहीं। उस लाइन का स्लोप क्या होगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर। एक एक चीज जान लो भैया, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ऐसे अभी जान लो आप, याद तो करना ही है। जैसे एक लाइन ये है m1, और एक लाइन ये, सॉरी हाँ, एक लाइन ये है लाइन n1, दूसरी लाइन ये है। दो लाइन, ये दो लाइन कैसे दिख रही मुझे, पैरेलल। अगर दो लाइन समांतर हैं, एक की पूर्णता मान लो m1 और दूसरे की पूर्णता मान लो m2, तो अगर लाइन भाई पैरेलल हैं तो पूर्णताएं बराबर होंगी। कैसे बराबर होंगी आगे जानेंगे। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप इज इक्वल टू m बराबर m1। अगर दो लाइन, एक लाइन ये है m1 है मान लो इसका स्लोप, और दूसरी लाइन ये है, इसका स्लोप मान लो m2, ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अगर दो लाइन लंबवत होगी तो इनकी पूर्णताओं का गुणनफल m1 m2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। याद रखना,
m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा। ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अब एक तरीका और जान लो, एक तरीका और जान लो क्या होता है स्लोप वाला मेथड, जरा जान लो, ठीक है, एक मिनट। स्लोप वाला मेथड और जान लो। एक तो स्लोप का सूत्र ये है, थीटा पता हो tan थीटा लगा दो। दूसरा स्लोप का फॉर्मूला क्या है, बिंदु वाला, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, कोऑर्डिनेट पता है x1 कामा y1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट पता है x2 कामा y2। तो यम बराबर क्या सूत्र होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक, अगर मुझे दो बिंदु पता है तो उनके स्लोप निकाल लो, सॉरी, अगर दो बिंदु पता है किसी लाइन के तो स्लोप निकाल लोगे। एक तो तरीका ये, पहला तरीका थीटा पता हो, दूसरा तरीका बिंदु पता हो, तीसरा तरीका क्या है, मान लो लाइन का समीकरण इस फॉर्म में दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मुझे लाइन का समीकरण पता हो तब लाइन का स्लोप निकाल सकते हो आप। क्या सूत्र लगाओगे, प्रवणता बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक माइनस x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, y का कोफिशिएंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अगर लाइन का समीकरण पता हो तो स्लोप कैसे निकाल लेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y, यानी इस हिसाब से क्या आ जाएगा, माइनस a बटा b, माइनस x गुणांक क्या है a बटे y का गुणांक क्या है b है, राइट। तो ये हो जाएगा। अब इस हिसाब से हम इस फार्मूले को, सॉरी, इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए, अब उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो इस रेखा के लंबवत है। तो मुझे उस रेखा की प्रवणता, देखो दो लाइन लंबवत है, ये वाला मेथड ले लो, दो लाइन लंबवत है, एक लाइन ये है, इसकी प्रवणता नहीं पता तो मान लो m1। दूसरे लाइन का मुझे समीकरण पता है, देखो एक लाइन की प्रवणता बताना है, मान लो प्रवणता m1, दूसरे लाइन की प्रवणता बताना है, प्रवणता मान लो m2, और दूसरी वाली लाइन का समीकरण भी तो दिया है। तो समीकरण दिया है तो इसकी प्रवणता m2 माने हो तो m2 बराबर क्या सूत्र लगेगा, माइनस x का गुणांक, तो माइनस 1/4 माइनस x गुणांक बटे y का गुणांक, तो y का गुणांक 1/3 हो जाएगा। तो भाई ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/4। तो यानी कि इस लाइन का स्लोप आ गया -3/4। अब m2 का मान -3/4 आ गया, पहली वाली लाइन का स्लोप पूछा है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो क्या लगा दोगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर पैरेलल होती तो क्या होता, इतना ही स्लोप उसका आ जाता, लेकिन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। इस m1 निकालना है, m2 का मान कितना है भाई, -3/4 इज इक्वल टू -1, दिस माइनस माइनस कैंसिल आउट, m1 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4/3। बोलो समझ आया, तो आंसर इज डी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, एक की पूर्णता अगर -2 है तो दूसरे की 1/2 हो जाएगी, जहां परपेंडिकुलर की बात आएगी, एक में माइनस है दूसरे में माइनस हटा दो, बस रिवर्स कर दो। ओके, देखो ये -3/4 माइनस खत्म करो, 4/3 हो जाएगा, 3/4 4/3, माइनस नहीं माइनस लगा दो, माइनस है तो माइनस हटा दो, रिवर्स। चलिए कुछ चीजें हम और देखते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 तो ध्यान देते हैं। चलिए यहां तक हो गया, आगे हम ध्यान देते हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। करें स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इन्फिनिटी, इनको समझो क्या है। देखो बड़ा आसान सा प्रश्न है, जैसे भाई ये हमने बनाया वाई एच, ये हमने बनाया एक्स एच वाई एच। अगर हमसे आपसे कहा जाए कि यार भाई एक्स अक्ष भी तो एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप बताओ, तो स्लोप का सूत्र क्या होता है, m बराबर tan थीटा लगा दो, कुछ नहीं पता तो m बराबर tan थीटा लगाओ, क्योंकि थीटा पता कर सकते हो यहां पे। अब मुझे बताओ एक्स अक्ष का जब हम स्लोप निकाल लेंगे तो एक्स अक्ष से तो कोण बनाया जाता है, तो कोण कितना बनेगा 0, m बराबर tan 0 का मान 0, तो एक्स अक्ष का प्रवणता कितना आ गया, 0 आ गया। वाई एच का स्लोप निकाल लो, तो मान लो वाई एच का स्लोप m1, तो m बराबर क्या लगाओगे, tan थीटा। अब थीटा कितना लो होगा वाई एच के लिए, क्योंकि कोण हमेशा यहां से बनाना है,
एक्स अक्ष से बनाना है पॉजिटिव, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 अंश का कोण बना रहा ना, वाई एच एक्स अक्ष से कोण कितना बना रहा, 90 अंश। मुझे बताओ भाई tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आपको नहीं लग रहा कि एक्स अक्ष का स्लोप 0 होगा और वाई अक्ष का स्लोप अनंत होगा? यस या नो, कंफर्म? ओके, वही सूत्र लिखा है जो थोड़ी देर पहले बताया। अगर 2 पॉइंट x1 y1 है तो प्रवणता क्या होगी, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, या इसको बोल सकते हो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कोटि और एब्सिसा मतलब होता है भुज, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। वही बात थोड़ी देर पहले जो लिखा था आपका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y। अगर लाइन का समीकरण पता है तो स्लोप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए बेसिक बातें हो गई हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये पॉइंट आप क्या क्वेश्चन हल कर सकते हो? लो हल करो, जरा बताओ इसका क्या आंसर होगा। एक लाइन दो बिंदुओं से होकर जाती है, एक लाइन इन दो बिंदुओं से होकर जाती है, तो ए बी पर लंब रेखा की प्रवणता क्या हो? ओके, तो ए बी पर लंब रेखा की प्रवणता क्या होगी, ठीक है। एक लाइन दो बिंदुओं से होकर जाती है, ओके, तो ए बी पर लंबवत रेखा की प्रवणता क्या होगी? बिल्कुल सिंपल, देखो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ओके। ए का कोऑर्डिनेट भाई 3 कामा -2, भाई बी का कोऑर्डिनेट 0 कामा -1, राइट। ओके, यार ए बी की पूर्णता निकाल लो, माना इसकी पूर्णता क्या है, m1, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस, एक y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। बताओ जरा ये वैल्यू कितनी आ गई? अरे भाई ये वैल्यू आ गई आपकी 1/-3 यानी -1 पर बचेगा 1 नीचे, तो ये 1/-, -1/3 आ गई। अब जरा बताओ भाई, अगर ये वैल्यू -1/3 आ गई है तो ए बी पर जो लाइन है ना, ए बी पर लंबवत रेखा की पूर्णता, तो एक ऐसी रेखा जो ए बी पर लंबवत है तो उसकी पूर्णता कितनी हो जाए? देखो 1/3 का रिवर्स 3, इसकी पूर्णता में माइनस है, इसमें माइनस नहीं होगा, +3, तो आंसर क्या होगा? आंसर होना चाहिए +3, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्शन का, ठीक है। तो ए बी पर लंबवत रेखा की पूर्णता क्या हो जाएगी, जरा बताओ भाई, क्या आंसर आ जाएगा +3? एक बार फिर देखो, 3 कामा -2, 0 कामा -1, y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस अपान, फिर क्या होगा, ओके हाँ x2, x2 का मान 0, x2 माइनस x1, ठीक है, राइट, सही है। तो ऊपर बचा 1, नीचे -3, हाँ ठीक, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू क्या करोगे, m1 m2 इक्वल टू -1 लगाओगे, वही मेथड जो भी थोड़ी पहले बताया। m1 इसका दिया है -1/3, m2 निकालना है दूसरे वाली लाइन की पूर्णता जो इसके परपेंडिकुलर है, तो m2 इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बड़ा सिंपल सा बात आ गया है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप, कहने का मतलब यह है लाइन का समीकरण, ध्यान दो, लाइन का समीकरण ज्ञात करने के जनरली दो मेथड हैं, बेसिकली दो मेथड है। मुझे लाइन का समीकरण ज्ञात करना है तो माना लाइन की पूर्णता कितनी है, m, और ये लाइन किस बिंदु से जा रही है भाई, x1 कामा y1। अगर मुझे लाइन का समीकरण ज्ञात करना है तो दो मेथड हैं, लाइन किस बिंदु से जा रही, एक बिंदु कम से कम पता होना चाहिए, और लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो मान लो लाइन का स्लोप m है, इसका पूर्णता m है, और x1 y1 से जा रही है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे और मेरी लाइन का समीकरण आ जाएगा। मान लो स्लोप नहीं पता है तो दो बिंदु पता होने चाहिए, फिर अगर भाई स्लोप नहीं पता है तो फिर कम से कम 2 पॉइंट पता होने चाहिए, लाइन पर स्थित इस तरह से लाइन जा रही है और लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है, तो लगा दोगे y माइनस y1। असल में देखो तो ये यम ही है, y माइनस y1 वही वाली चीज, यम का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये यम ही तो है, y2 माइनस सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस अपान x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस, वही सूत्र है, बस यम की वैल्यू यहां पुट कर दी गई है, क्योंकि यम तो तभी निकाल सकते हैं किसी लाइन पर अगर 2 पॉइंट पता होंगे, ये थीटा पता हो, ये लाइन का समीकरण पता हो, तो स्लोप निकालने के जनरली 3 मेथड होते हैं। यस, इक्वेशन ऑफ लाइन के 2 तरीके हो गए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि 2017 में एनडीए में आया हुआ है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है ये, ठीक है, सर्किल से प्रश्न आने होते हैं
और एक प्रश्न 2.5 मार्क्स देगा आपको, ठीक है। हल्के मना लो स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। 2, 3 और लाइंस के कटान बिंदु से जाने वाली लाइन का समीकरण क्या हो, ठीक। बड़ा अच्छा प्रश्न है। 2, 3 से एक लाइन जा रही है भाई, 2, 3 से एक लाइन जा रही है, ठीक? चलो, और इन लाइनों के कटान बिंदु से एक लाइन ये है L1 और एक दूसरी लाइन है L2। इन दो लाइनों का कटान बिंदु ये हो गया। दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब इनके कटान बिंदु से, इनके कटान बिंदु भाई एक तीसरी लाइन जा रही है। इस तीसरी लाइन का समीकरण बताओ। और एक खास बात, ये तीसरी लाइन किस बिंदु से जा रही है? 2, बस समझ में आई। दो लाइनों के कटान बिंदु से एक लाइन जा रही है, उस तीसरी लाइन का समीकरण बताओ। और ये तीसरी लाइन किस बिंदु से जा रही है? 2, 3। तो एक मेथड होता है, अगर दो लाइनें दी हैं उनके कटान बिंदु से तीसरी लाइन जा रही हो तो तीसरी लाइन का समीकरण होता है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। दिमाग में बैठा लो, एनडीए में प्रश्न आ चुका है, ये गिरा सकता है। दो लाइनों के कटान बिंदु से जाने वाली तीसरी लाइन का समीकरण L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। चलो अब मान रखो खटाखट, कोई दिक्कत नहीं। L1 का मतलब पहली लाइन का समीकरण, तो पहली लाइन का समीकरण ये 0 के इधर वाली वैल्यू L1 कहलाएगी, ठीक। L2 का मतलब दूसरी लाइन का समीकरण 0 के इधर वाली वैल्यू, तो L1 का मान कितना रखोगे? 2x माइनस 3y प्लस 7 प्लस लैम्डा। L2 का मान कितना रखोगे भाई? ये आपका दिया है 7x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया, किसका समीकरण आ गया? ये समीकरण आ गया आपका तीसरी लाइन का समीकरण। अब ध्यान दो, इसमें लैम्डा प्रॉब्लम कर रहा है, बस लैम्डा का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अब लैम्डा का मान निकालने के लिए आपको बताया ना कि ये लाइन किस बिंदु से जा रही है। ये लाइन बिंदु जा रही है 2, 3, तो क्या 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा? ये तीसरी लाइन का समीकरण आ गया। अब इसमें 2, 3 सेटिस्फाई करा दो, x के स्थान पे 2 तो ये वैल्यू हो गई 4, y के स्थान पे 3 तो -9 प्लस 7 प्लस लैम्डा। x का मान 2 14, y का मान 3 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 7 4 11, 11 में 9 गया, 2 बचा प्लस लैम्डा। ये 12 दूनी 14, सॉरी 12 प्लस 2 14 28, कितना हो गया ये? 28। तो मुझे बताओ भाई 2 इज इक्वल टू -28 लैम्डा, दिस लैम्डा इज इक्वल टू -1/14। यस या नो? -1/14। अब 1/14 माइनस का मान रख दो यहां पे। तो अगर हम माइनस की वैल्यू रखते हैं यहां पे तो हम पाते हैं कि भाई 2x माइनस 3y प्लस का 7 माइनस का 1/14 7x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करो, ध्यान दो, यहां पर देखोगे तो 14 से गुणा होगा ना इसका, तो कितना हो जाएगा? 28x। 28x में 7x जाएंगे, कितना बचेगा? 21x। तो यानी एक तो मेरे पास 21x आ गया। कहां पे लिखें भाई? दिख रहा है सभी को ना? ओके 21x, तो 21x हो गया, ठीक। उसके बाद देखो तो ये 42 माइनस के 42y, ठीक है। और माइनस के 42y में कितने घटेंगे? माइनस के 4y, तो 42 में 4y घट जाएगा। एक मिनट, नो 4y घटेगा, हाँ नहीं, 42 का माइनस का 4y, तो माइनस का 46 हो जाएगा, माइनस का 46y, ठीक। तो ये क्या ऑप्शन दिख रहा है? 21x माइनस 46y प्लस 96 इज इक्वल टू 0, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे किसी ऑप्शन में ऐसा नजर ही नहीं आ रहा, दो पद मिल गए और आगे सारे डिफरेंट पद हैं, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहां तक आप आज ओके रखो, और अभी क्लास आगे एक लेक्चर और होगा, बस एक लेक्चर और हो जाएगा तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह स्लॉट लेके
मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में आपका पूरा एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।